अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे वादा किया था गिफ्ट क्लास का कि आज एक कोटेशनल ऐसे है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। आज ये ज़रा डिस्कस करते हैं, इसकी डिकोडिंग करते हैं और देखते हैं कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले बता दें कि राइटिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है, ब्लर तो नहीं है। चलिए यूँ करते हैं कि कोई 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें वक्त पर ज्वाइन कर सकें, क्योंकि अगर ये चीज़ शुरू से स्टूडेंट्स सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनको शायद आगे चलकर बात समझ ना आए। तो इसलिए फ़िलहाल थोड़ा सा कोई 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। इनायत दुरानी, वालेकुम अस्सलाम। चलिए खैर, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते आते जाएंगे, हमें ज्वाइन करते जाएंगे, तब तक हम अपना टॉपिक ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपके पास एक टॉपिक है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। अब इसमें आपने 2 काम करने हैं। देखिए, एक तो ब्यूटी के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या है कि आउटर ब्यूटी जिसे हम सुपरफिशियल ब्यूटी भी कहते हैं, जिसे हम फिज़िकल ब्यूटी भी कहते हैं। राइट? ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग आउटर ब्यूटी को, सुपरफिशियल ब्यूटी को
या आप यूं कह लें कि फिज़िकल ब्यूटी को क्या समझते हैं, रियल ब्यूटी समझते हैं। और ये क्या है, ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, अच्छा बता दें, राइटिंग क्लियर है या ब्लर है? क्लियर है? इमरान बरूच, शायद आपकी तरफ नेट का इशू होगा इसलिए आपको ब्लर लग रहा होगा। देखिए, वज़ीरा इसीलिए आप लोगों को कह रहा था कि आप टाइम पर ऑनलाइन हो जाया करें, क्योंकि जब आप लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर मुझे दोबारा से ये सारा समझाना पड़ता है। ठीक है, चले इसको ज़रा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है इसको ज़रा देख लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। अब इस टॉपिक में आपने क्या करना है, एक तो आपने एक मिसकंसेप्शन ब्यूटी के बारे में है। क्या मिसकंसेप्शन है? लोग समझते हैं कि रियल ब्यूटी वही ब्यूटी है जो आउटर ब्यूटी है, सुपरफिशियल ब्यूटी है, या हम उससे कह देते हैं कौन सी, फिज़िकल ब्यूटी जो विजिबल होती है। राइट, एक तो आपने ये जो मिसकंसेप्शन है, एक तो आपने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, देखें मिसाल के तौर पर, अब सुने ज़रा, मैं आपको कहता हूँ कि ये एक्सेल कंपनी के जो पेन हैं ये अच्छे नहीं हैं। यानी मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अच्छे पेन हैं तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये अच्छे पेन नहीं है। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर वाई, मतलब मुझे वो रीज़न बता दें या रीज़न्स बता दें कि जिसकी बेस पर आप कह रहे हैं कि ये पेन अच्छे कंपनी के पेन नहीं है। राइट, तो मैं आपको बता दूंगा कि वाई, किन रीज़न्स की बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छे पेन नहीं है। तो पहले तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अच्छा पेन नहीं है। तो जब मैं ये प्रूफ कर लूँगा तो अगला बंदा ये कहेगा कि आपने हमसे ये पेन तो छुड़वा दिया, ये कहकर कि ये अच्छा पेन नहीं है। आपने उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए। अब ये बता दें कि अच्छा पेन कौन सा है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिज़िकल ब्यूटी है, सुपरफिशियल ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, जो विजिबल ब्यूटी है, वो रियल ब्यूटी नहीं है, मैंने आपको कन्विंस भी कर दिया। तो फिर आप कहेंगे सर इसका अल्टरनेटिव तो बता दें, ये बता दें कि फिर फिज़िकल ब्यूटी है क्या। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो रियल ब्यूटी है वो क्या है। और लाजमी बात है कि रियल ब्यूटी, जब मैं बताऊंगा कि रियल ब्यूटी क्या है तो उसके लिए मेरे पास क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, वो जस्टिफिकेशंस होंगी। ठीक है, जो जस्टिफाई करेंगी किस चीज़ को, कि भाई मैं किस ब्यूटी को रियल ब्यूटी कह रहा हूँ। ठीक है, यानी मेरे ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये कि लोगों का एक जो मिसकंसेप्शन है कि फ़िज़िकल ब्यूटी रियल ब्यूटी है,
एक तो मैंने वो मिसकंसेप्शन ख़त्म करना है, उसके लिए मैंने उनको रीज़न्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जस्टिफिकेशन देनी है। दूसरा, फिर मैंने बताना है कि रियल ब्यूटी क्या है। अब मेरा जो कंसेप्ट होगा रियल ब्यूटी का, उसको प्रूव करने के लिए मैंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, मैंने जस्टिफिकेशंस देनी है। यहाँ तक आज हम बड़ा स्लो स्लो चलेंगे। यहाँ तक अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें। कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। खान साहब, क्लास ने 10:15 बजे स्टार्ट होना था, आप ज़रा आज का मैसेज देख लें। कामरान, यही तो मैं आपको बताऊंगा ना, यही मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूटी के बारे में गलत कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट गलत क्यों है, और फिर मैं बताऊंगा कि रियल ब्यूटी क्या है। यस, एग्जैक्टली। इसमें बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सीरत और सूरत के बारे में। असनात, अब मैंने कहा ना कि एग्ज़ामिनर्स का और ख़ासकर बीपीएससी के एग्ज़ामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है, तो अच्छा है आप ये सीख लें। अगर हाँ किया तो आपको कम से कम परेशानी तो नहीं होगी। वन टू थ्री। सेमी कॉलन, ठीक है। 1 2 3 मतलब मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि रियल ब्यूटी क्या है। और सेमी कॉलन का मतलब है एक तरफ मैं प्रूव करूंगा कि लोगों का कंसेप्ट क्यों गलत है, और सेमी कॉलन के दूसरी तरफ मैं प्रूव करूंगा कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा कि जिस ब्यूटी को हम रियल ब्यूटी समझते हैं वो रियल ब्यूटी क्यों नहीं है। सुने, अगर हम बात करें ना
सुपरफिशियल ब्यूटी, या इसे हम फिजिकल ब्यूटी भी कहते हैं, आउटर भी कहते हैं, और विजिबल भी कहते हैं, राइट। अब पॉइंट क्या है, देखिए, अगर कोई चीज़ हमारी आंखों को खूबसूरत लगती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सपोज़ उसके लिए होता है कलर। सपोज़ कलर की बेस पर ना, अगर कलर यानी कॉम्प्लेक्शन अगर वो फेयर होगा तो हम कहेंगे भाई फलां बंदा खूबसूरत है, ठीक है। प्लस फिजिक, ठीक है, यानी कोई फिजिकल अपीयरेंस किसी की अच्छी है, हाइट अच्छी है, ठीक है, स्मार्ट है, तो उसकी बेस पर हम कह देते हैं कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी खूबसूरत है, ठीक है। यानी सपोज़ ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी बेस पर हम किसी को या तो खूबसूरत कहते हैं या फिर बदसूरत कहते हैं, ठीक है। यही है ना कंसेप्ट लोगों का, किस चीज़ के बारे में, ब्यूटी के बारे में। यानी अगर कोई आपको अट्रैक्ट करता है, कोई आपको खूबसूरत लगता है, तो या तो स्किन कलर की वजह से, कॉम्प्लेक्शन की वजह से, या फिर किस चीज़ की वजह से, फिजिक की वजह से। तो पॉइंट ये है कि ये दो फैक्टर्स कि जो डिसाइड करते हैं कि कोई खूबसूरत है या नहीं है, ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जीन्स के ऊपर, प्लस जिन क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप पैदा होते हैं। आप सपोज़ अफ्रीका में इतने गर्म मौसम में पैदा होने वाले और रशिया में इतने सर्द मौसम में पैदा होने वाले, आप खुद आइडिया लगा लें कि कंप्लेक्शन इनका कैसा होगा। अब सुने, जीन्स और क्लाइमेट, ठीक है, इसकी बेस पर या तो किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा या डार्क होगा, या फिर किसी की फिजिक अच्छी होगी या बुरी होगी, और इन दो बेसिस पर हम किसी को खूबसूरत या बदसूरत कह देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा बच्चा, एन इन्फेंट, शीरख्वार जो है, ठीक है, क्या उसके कंट्रोल में है कि उसने कैसे जीन्स लेके पैदा होना है, या फिर क्या उसके कंट्रोल में है कि उसने किस तरह के क्लाइमेट में पैदा होना है। मुझे ये बताएं कि क्या ये दो फैक्टर्स के जो मोस्टली कलर और फिजिक डिसाइड करते हैं, क्या ये दोनों फैक्टर्स एक इन्फेंट, एक शीरख्वार बच्चे के कंट्रोल में है या नहीं है? ज़रा ये बता दें। यस, जीन्स हेरिडिटरी है जो कंट्रोल में नहीं है। अब आप मुझे बता दें कि क्या आपके कंट्रोल में था कि आपने कहा कि भाई मुझे पाकिस्तान में पैदा होना है या रशिया में पैदा होना है या अमेरिका में? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था। यस, दोनों नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी चीज़ कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ की बेस पर हम किसी को खूबसूरत या बदसूरत
कैसे कह सकते हैं, राइट? एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है क्लास में, मैं उससे कहता हूँ कि आपने 5 सेकंड्स के लिए अपनी सांस रोक लेनी है, ठीक है? और एक स्टूडेंट को मैं ये कह देता हूँ कि आपने 5 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लेनी है, राइट? अब देखें, ये 5 सेकंड एक बंदे के लिए पॉसिबल है, तो वो 5 सेकंड के लिए सांस रोक लेगा, दोबारा वो सांस लेना शुरू कर देगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस बंदे को मैंने कहा कि आप 5 सेकंड के लिए सांस रोक लें, तो ये ओबीडियंट है, जबकि इसको जब मैंने कहा कि 5 मिनट के लिए सांस रोक लो, तो ये 5 मिनट तक सांस नहीं रोक सका। तो क्या मैं इस चीज़ को डिसओबीडियंस में, या इस बंदे को मैं डिसओबीडियंट कह सकता हूँ? ज़रा मुझे ये बताएं कि ये 5 सेकंड वाले ने 5 सेकंड पर अमल किया, इसने सांस रोकी, मैं इसको ओबीडियंट कह दूं, और 5 मिनट वाला जिसको मैंने कहा था कि आपने 5 मिनट के लिए सांस रोकनी है, वो 5 मिनट के लिए सांस नहीं रोक सका, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये ओबीडियंट नहीं है? इज इट पॉसिबल? तो फिर आप कहेंगे नहीं सर, इसके बस में जो चीज़ थी उसने कर ली। अब अगर ये 5 सेकंड वाला सांस ना रोकता तो हम इसको डिसओबीडियंस में ले आते, लेकिन 5 मिनट वाली एक ऐसी चीज़ है कि जो उसके बस में नहीं है, तो आप इस बेस पर उसके ऊपर डिसओबीडियंस वाला ठप्पा ना लगाएं। तो पॉइंट ये हुआ, आप किसी को ओबीडियंट या डिसओबीडियंट सिर्फ तभी कहें कि एक चीज़ अगर उसके बस में थी फिर भी उसने नहीं की, तो आप उसको कह दें कि ये डिसओबीडियंट है, ठीक है? लेकिन अगर एक चीज़ एक बंदे के बस में ही नहीं है और वो नहीं कर पाता, आप उसको डिसओबीडियंट नहीं कह सकते। मेरा ये वाला पॉइंट समझ आया? चलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके, शाबाश। अब यही चीज़, एक चीज़ कलर, दूसरी चीज़ फिजिक, जब किसी के बस में नहीं है डिसाइड करना, तो अगर कोई चीज़ उसके बस में ही नहीं है, तो मैं उसकी बेस पर क्यों उससे खूबसूरत या बदसूरत कहूँ? मैं तो खूबसूरत या बदसूरत सिर्फ तभी कहूँगा कि अगर कोई चीज़ उसके बस में होगी और वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 सेकंड के लिए सांस रोकना और 5 मिनट के लिए सांस रोकना। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि ब्यूटी क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है? और वो स्टैंडर्ड हम पकड़ा देते हैं किसे? अपनी आंखों को। और हमारी आंखें हमारे सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो डिसाइड करती हैं कि अच्छा किस चीज़ को खूबसूरत समझना है
और किस चीज़ को बदसूरत समझना है, राइट। तो आंखें सिर्फ उसी चीज़ को खूबसूरत या बदसूरत कह सकती हैं जो विजिबल होगा, जो उससे फिजिकली नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए, आंखों का कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि आंखों को ये स्टैंडर्ड्स हम ही सेट करके देते हैं कि भाई यार, इस मयार पर अगर कोई पूरा उतरता है तो आपने उसे खूबसूरत कहना है, अगर इस मयार पर कोई पूरा नहीं उतरता तो आपने उसको बदसूरत कहना है। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स हम आंखों को कौन से 2 स्टैंडर्ड्स देते हैं? कंप्लेक्शन प्लस फिजिक, ठीक है। हम कह देते हैं कि यार अगर रंगत गोरी हुई खूबसूरत कह दो उसको, या फिर हम ये कह देते हैं कि यार अगर हाइट अच्छी हुई, प्यारी सी लंबी सी नाक हुई, राइट, मोटी मोटी आंखें हुई और चिन पर एक छोटा सा डिम्पल था और चीक्स पर डिम्पल्स थे, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हम आंखों को कहते हैं कि यार इस बेस पर आपने डिसाइड करना है कि कोई खूबसूरत है या बदसूरत है। अब फिर वही बात है कि ये 2 चीज़ें एक इंसान के बस में नहीं है, तो इसलिए अगर आप इन 2 चीज़ों की बेस पर किसी को खूबसूरत या बदसूरत समझते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है, एक गलत फहमी है, एक गलत सोच है, एक गलत कंसेप्ट है। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक क्या मैंने अपनी बात को जस्टिफाई किया कि भाई लोगों के माइंड में रियल ब्यूटी का जो कंसेप्ट है वो गलत है? मुझे बताएं, क्या मैंने अपना पॉइंट जस्टिफाई किया? अगर यहाँ तक क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट तो हमने पूरा कर लिया कि हमने लोगों के माइंड में रियल ब्यूटी का जो कंसेप्ट था, हमने वो कंसेप्ट जो एक मिसकंसेप्शन था वो हमने दूर कर दिया। अब दिमाग से एक गलत चीज़ निकाली है, काम यहाँ तक नहीं बना, अब हमने उस गलत चीज़ की जगह पे सही चीज़ अब हमने फिट करनी है, ठीक है। यानी अभी हमने बताना है कि अच्छा तो फिर रियल ब्यूटी क्या है, ठीक है। रियल ब्यूटी वो कह रहे हैं कि इज़ व्हाट स्किन डीप, ठीक है। तो जब हम कहेंगे कि स्किन डीप, इसका मतलब वो फिज़िकल ब्यूटी की तरह फिज़िकली विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है, ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है वो आँखों से नहीं है। आई रिपीट, इसका ताल्लुक आँखों से नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं स्किन डीप ब्यूटी के बारे में, इनर ब्यूटी के बारे में। अताउर रहमान, इसका मैं कंप्लीट ऐसे
ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। यस फातिमा खान, अभी यही चीज़ें तो मैं बयान करने लगा हूँ ना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि रियल ब्यूटी क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि रियल ब्यूटी क्या चीज़ होती है। राइट, चलिए पहला स्टेप तो हमने क्रॉस कर लिया कि हमने बता दिया कि भाई लोग जिस चीज़ को रियल ब्यूटी समझते हैं वो रियल ब्यूटी नहीं है। जस्टिफिकेशन हमने दे दी, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, जस्टिफाई कर दिया। यस वजीरा, बिल्कुल। अब देखें, मैंने कहा ना, वापस मैं वो सांस रोकने की तरफ जाता हूँ। अब एक बंदे के बस में है कि वो 5 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन वो सांस नहीं रोकता, इसका मतलब वो ओबीडियंट नहीं है। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के बस में है, जो क्या है, जो इंसान के बस में है, अगर इंसान वो नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो ओबीडियंट नहीं है या वो खूबसूरत नहीं है। और अगर वो करता है, ठीक है, जो चीज़ें उसके बस में है, तो हम कहेंगे कि वो ओबीडियंट है, वो खूबसूरत है। राइट, तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें। देखिए, ब्यूटी मुझे बता दें कि ब्यूटी कहते किसको हैं, इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। ब्यूटी किसको कहेंगे? देखिए, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो क्या है? वो खूबसूरती है। ठीक है, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो क्या है? वो खूबसूरती है। यस मुख्तियार, जो हम कहते हैं ना, वो चीज़ जो आंखों को अच्छा लगे, ये तो मिसकंसेप्शन था। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो खूबसूरती है। अब देखिए, सबसे पहले अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपने किन बेसिस पर डिसाइड करना है कि कोई बंदा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। अब मैं आपको 3 डिफरेंट ग्राउंड्स बताने लगा हूं। फर्स्ट वन है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब इखलाकियात, यानी मैं इखलाकियात की बेस पर डिसाइड करूंगा कि कोई बंदा खूबसूरत है या नहीं है। अब देखिए, जिस बंदी की इखलाक अच्छे होते हैं ना, आप उसके साथ बैठकर, उससे बात करके, उसकी कंपनी आप इंजॉय करते हैं। ठीक है, बेशक वो फिज़िकली खूबसूरत ना हो,
अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बंदा जो बहुत खूबसूरत है, फिजिकल ब्यूटी वाला, कंप्लेक्शन उसका काफ़ी फेयर है, फिजिकली आप देख लें बहुत अट्रैक्टिव है, यानी आप यूँ समझ लें कि कोई मॉडल है, राइट। और वो आपसे बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से बात करे, तो आप उस बंदे के साथ बात करना पसंद करेंगे या उस बंदे के साथ कि जो फेयर कंप्लेक्शन का मालिक नहीं है, जो फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं है? ठीक है, अब आप बताएं आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगी, किसके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेंगी, किसके साथ बात करना पसंद करेंगे? ज़रा कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि सर जिसकी अखलाकियात अच्छी होंगी, ठीक है, जो अच्छी अखलाक का मालिक होगा। आप कहेंगे सर बेशक उसकी रंगत सावली हो, मुझे मसला नहीं है, ठीक है, उसकी लंबी नाक ना हो, उसके चेहरे पर, उसके गालों पर डिम्पल्स ना हो, ठीक है, उसकी मोटी मोटी प्यारी आंखें ना हो। आप कहें सर बेशक वो फिज़िकली खूबसूरत ना हो, कम से कम बदअखलाक तो ना हो, तो आप कहेंगे सर अगर वो अच्छी अखलाक का मालिक है, ठीक है, बेशक वो फिज़िकली खूबसूरत नहीं है, मुझे वो बंदा कबूल है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे में क्या है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो इस बेस पर हम किसी को खूबसूरत कह देंगे। अब मुझे ये बताएं कि खुश अखलाकी और बद अखलाकी क्या ये इंसान के कंट्रोल में है या नहीं है? यस फरहाद, कंट्रोल में है। इसलिए एक चीज़ जो इंसान के कंट्रोल में है, इसकी बुनियाद पर आप किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप किसी को डांट भी सकते हैं, आप किसी को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कहेंगे ठीक है यार, अच्छी रंगत आपके बस में नहीं थी, अच्छी फिज़ीक आपके बस में नहीं थी, लेकिन कम से कम अच्छे इखलाक तो आपके बस में हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी बंदे में मॉरल वैल्यूज़ हैं तो हम उसकी बेस पर उसको कहेंगे कि यार वो बंदा खूबसूरत है, राइट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, मोरालिटी के बारे में, देखिए इखलाक जो है वो आपकी ज़ात से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो आपके साथ सोसाइटी में रहने वाले लोगों से रिलेट करता है, ठीक है। तो
आप ये कहेंगे कि मोरालिटी का मतलब ये है कि उस बंदे को पता है कि किसी सोसाइटी में अगर रहना है तो उसके कौन से मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कौन से सोशल नॉर्म्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और ये जब हम बात करते हैं ना मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, अखलाकी अक़दार जो हैं, ये क्या करते हैं, ये बदलते रहते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। फिर आप कहेंगे सर ये कैसे बदलते हैं? अब सुने गौर से, ये इस तरह बदलते हैं। सपोज हम बात करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी की। पाकिस्तान में अगर आप किसी के मेहमान हैं, आप क्या हैं, आप किसी के मेहमान हैं, वो आपके सामने ग्लास में जूस लाके रख देते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तानी सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, अच्छे इखलाक क्या हैं? आप ये कहते हैं कि भाई यार ये ग्लास में जो जूस ला कर दिया है ना, आपने इस ग्लास को पूरा आखिरी कतरे तक खाली नहीं करना, बल्कि आखिर में थोड़ा सा जूस छोड़ देना है। ऐसा करते हैं या नहीं करते? हम कहते हैं कि जब आप आखिर में थोड़ा जूस छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये एक अच्छी चीज़ कंसिडर होगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने कहा ना कि मॉरल वैल्यूज़ जो है ना वो सोसाइटी टू सोसाइटी वो चेंज होते रहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है, ठीक है, कि जहाँ पर आप यही पाकिस्तानी फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे ना, यानी आप उनके गेस्ट हैं, वो आपको ग्लास में जूस पेश करते हैं और आप पाकिस्तानी सोसाइटी वाले जो नॉर्म्स हैं वो अगर आप वहाँ पर अप्लाई करें, यानी आखिर में ग्लास में थोड़ा सा जूस छोड़ दें, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को माइंड करते हैं, इस चीज़ को बुरा समझते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आपने इनडायरेक्टली हमें ये कह दिया है कि भाई आपने जो जूस हमें सर्व किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ में, कुछ सोसाइटीज़ में जूस ख़त्म ना करना वो बुरा समझा जाता है। पाकिस्तान में पूरे का पूरा ग्लास पी जाना वो बुरा समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आई रिपीट, मोरालिटी एक्चुअली वेरी करती है किस चीज़ से, सोसाइटी टू सोसाइटी, राइट। फिर वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर किसी बंदे के अच्छे इखलाक हैं या बुरे इखलाक हैं तो हम उसकी बेस पर उस बंदे को खूबसूरत या बदसूरत कह सकते हैं, क्योंकि इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अपने बस में है। आप इंसान को उसी चीज़ पर मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि जो उसके बस में हो और वो ना करे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया, कौन सा, मॉरल वैल्यूज़ का, ठीक है। और ये मॉरल ब्यूटी जो है ना, मोरालिटी वाली, ये कहाँ हिट करती है, ये आपको, आपके दिल को लगती है। इससे किस चीज़ के ऊपर असर होता है, आपके इमोशंस पे इसका असर होता है, ठीक है। आपके दिल पर असर होता है, आपके इमोशंस पर असर होता है। तो फिज़िकल ब्यूटी का क्या था, आपकी आंखें अप्रूवल देती हैं कि कोई खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन मॉरल ब्यूटी के लिए आपका दिल, आपके जज्बात कहते हैं कि भाई ब्यूटी है या नहीं है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर है तो बता दें।
चले, वेरी गुड, ये वाला क्लियर हो गया। तो मैंने उसको अल्टरनेट दिया कि भाई अगर किसी में मोरालिटी है, मॉरल ब्यूटी है, तो मैं उसको खूबसूरत कह दूंगा। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, सिंपल, जो ज़हीन है वो खूबसूरत है, दैट्स इट। जिसमें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो खूबसूरत है। क्योंकि आप देख लें, जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में, तो इसमें इंटेलेक्ट, जहानत, काबिलियत, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के अपने बस में है, राइट। कुछ लोग कहते हैं सर इसका जीन से भी ताल्लुक़ है। देखिए, सपोज एक बंदा है, वो बाय बर्थ, चले वो ऐसे जीन्स लेके पैदा हुआ है कि जो ये शो करते हैं कि भाई यार वो काफ़ी ज़हीन होगा। अच्छा, वो मेहनत नहीं करता, वो कुछ नहीं पढ़ता, तो क्या उसकी जहानत बढ़ेगी? नहीं। अब मेहनत करना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ उसके बस में है। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में हम फिर यही बात करेंगे कि भाई यार ये ऐसी खूबसूरती है कि जो उसके अपने बस में है। फिर जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, किस ब्यूटी के साथ? सुपरफिशियल ब्यूटी के साथ, वही फिजिकल ब्यूटी के साथ। वो कैसी है? वो टेम्पररी है। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा? उसको ज़वाल आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किस ब्यूटी के बारे में? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में। ये कैसी ब्यूटी है? ये परमानेंट है, ठीक है। ठीक है वजीरा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप सपोज एक स्टूडेंट है, वो हेडमास्टर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़हीन है, यानी आप यूँ समझ लें कि अगर वो कुछ भी पढ़ लेना वो उसको याद रहता है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो मीडियोकर है, राइट। अब जो आप जिसको कह रहे हैं जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, सपोज वो मेहनत नहीं करता, और एक जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो मेहनत करता है, तो ज़हीन कौन होगा? लाज़मी बात है, आप कहेंगे कि सर पास वही होगा, काबिलियत उसी में आएगी कि जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा। तो इसलिए हम ये इंटेलेक्ट की बेस पर किसी को कह सकते हैं कि भाई यार आप खूबसूरत हैं या आप खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्लियर हुआ, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।
चलिए, ये तो एक और फैक्टर हो गया कि जिसकी बेस पर हम किसी को खूबसूरत या बदसूरत कह सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है कौन सा? स्पिरिचुअल ब्यूटी, राइट। अब स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है? क्लोजनेस टू गॉड, जिसको हम कहते हैं कौन सी ब्यूटी? डिवाइन ब्यूटी। ये कैसे आती है? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो अब अगर एक बंदा दीन के करीब नहीं है, ठीक है, अल्लाह के करीब नहीं है, वो नेक काम नहीं करता, वो जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं अगर वो नहीं मानता, तो फिर हम उसको कहेंगे कि यार ये चीज़ें तो तुम्हारे बस में हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? तो इसलिए अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो उसके बस में है। तो अगर ये चीज़ उसके बस में है और वो नहीं करता, फिर हम उसको कह देंगे कि यार तुम बहुत बदसूरत हो और तुम हमें अट्रैक्ट ही नहीं करते हो, राइट। तो इसलिए ये तीन वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? मॉरल ब्यूटी प्लस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लस स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये असल में वो स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनकी बेस पर खूबसूरत या बदसूरत ठीक है हम कह सकते हैं। यानी अगर हमने किसी को खूबसूरत कहना है तो इन बेसिस पर कहना पड़ेगा, और अगर हम बदसूरत कहेंगे हम इन बेसिस पर कहेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्शन और फिज़िक तो ऐसी चीज़ थी कि जो बंदे के बस में नहीं थी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के बस में हैं। तो इसलिए आप ये कह देंगे कि कम्प्लेक्शन और फिज़िक को जो रियल ब्यूटी कहा जा रहा था वो रियल ब्यूटी नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो डिसाइड करती हैं, जीन्स और क्लाइमेट, वो इंसान के बस में नहीं है। तो वो एक गलत कंसेप्ट है ब्यूटी का। उसकी जगह सही कंसेप्ट क्या है? मॉरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। इन बेसिस पर हम कहेंगे कि ठीक है, आप किसी को या तो खूबसूरत कह लें या फिर बदसूरत कह लें, राइट। तो अब आखिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राइट। इसलिए बहुत गौर से सुने और अपने अंदर थोड़ी सी ये वाली ब्यूटी पैदा कर लें। और मेरी एक बात सुने, वो ये है कि हमारे साथ एक टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर यहाँ वहाँ कोई ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाकर वो अपनी फैमिली, ठीक है, बाल बच्चों को वो पालते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े खुददार दोस्त हैं। तो उनका एक छोटा सा बेटा कोई 2 महीने पहले जल गया था, ठीक है। अब वो जल गया था, उसका कोयटा में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसे लाहौर ले गए, वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट अभी काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन अब जो मेडिकल में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ रखते हैं उनको ये पता होगा
कि जब स्किन आती है दोबारा, जली हुई स्किन जब ख़त्म हो जाती है, जब दोबारा स्किन आती है तो इंसान को एक जैकेट पहनाई जाती है जिसको कहते हैं सिलिकॉन जैकेट। ठीक है, अब ये सिलिकॉन जैकेट जब पहनाते हैं इसका ये होता है कि जब स्किन आ रही होती है तो उसके ऊपर जर्म्स नहीं लगते, और दूसरा फिर ये है कि जब स्किन आ रही होती तो स्किन ऐसे खिंची हुई नहीं होती है। ठीक है, यानी इस बच्चे के लिए ये सिलिकॉन जैकेट इंतहाई ज़रूरी है। राइट, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस बच्चे के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके, यानी जितना आपके बस में हो आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि ये बच्चा जो बमुश्किल 5-6 साल का है, ये बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सके। राइट, तो आप लोगों से इंतहाई ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस नंबर पे 033378214228 मेरे नाम पर ये इजी पैसा अकाउंट है। आपके बस में जितना है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, अपनी बस को देखें। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी यार अगर मैं 100, 200 या 500 भेजूंगा तो ये बहुत छोटी रकम होगी और बुरा लगेगा। नहीं, आपके भेजे हुए 100, 200, 500 जब ज़्यादा लोग भेजेंगे तो ये अच्छी खासी रकम बन जाएगी, और ये इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी होंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बिल्कुल एहसान नहीं जताना चाहता, लेकिन इस बच्चे की खातिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है, ठीक है, कोई गिफ्ट क्लास वगैरह रखी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो उस अच्छाई की खातिर मैं आपसे इस बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। बेशक थोड़े हों, लेकिन ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। आपकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन इस बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, इसी दरख्वास्त के साथ मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। हाँ, आप लोगों के साथ जो मैंने वादे किए हुए हैं गिफ्ट क्लास के, अब एक और हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, और वो किस चीज़ का है? टेंस कंसिस्टेंसी का है। वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नोट्स भेजूंगा टेंस कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। आप वो नोट्स प्रिंट करके अपने पास रखें, ताकि जब मैं टेंस कंसिस्टेंसी आपको पढ़ाऊं तो आपको आसानी हो। राइट, आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट है, इस छोटे बच्चे के लिए इस इजी पैसा नंबर पे आपका जितना भी बस बनता है आप कंट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, और अल्लाह पाक आपको इस नेकी का ज़रूर अजर देगा। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।